हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। ट्रांसफार्मर के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था ट्रांसफार्मर के लॉसेस एंड एफिशिएंसी के बारे में, जहाँ पे अपन ने देखा था कोर लॉस और कॉपर लॉस और उसकी एफिशिएंसी के बारे में। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर के लॉसेस पे और एफिशिएंसी पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसके अंदर कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 1000 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। द टोटल कोर लॉस इज 1000 वाट, ओके, of which 700 watt are the hysteresis losses and 300 watt are the eddy current losses. Now, if applied voltage raised to the 2000 volt and the frequency to 100 hertz, now find the new losses. Okay, तो first of all hysteresis losses जो अपने थे, hysteresis losses उसका फॉर्मूला क्या था जिसको अपन PH से डिनोट करते थे, is equals to KH F BM raised to the power X, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ, स्टिमिच कांस्टेंट थी जिसकी वैल्यू मैं 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, लेट अगर नहीं दिया तो आप 1 लेके चलो। तो इसके अंदर देखो जो मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, पहले अपन देखते हैं इसके अंदर V/F रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो BM था मेरा वो किसके इक्वल था, V/F के इक्वल था। ठीक है, तो अगर मैं BM की वैल्यू यहाँ पे V/F से रिप्लेस करूँ तो जो मेरा PH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, F इंटू V/F, और जो x की पावर कितनी थी 1 थी। ठीक है, ये हो गया। तो अगर देखो मुझे ओल्ड वाली लॉस पता है, PH मुझे निकालना है न्यू, तो उसका क्या होगा, F न्यू वोल्टेज न्यू वाला अपॉन में फ्रिक्वेंसी न्यू वाली। ठीक है, और मेरे को ओल्ड वाला चाहिए तो क्या करूँगा मैं, हिस्टेरिसिस लॉसेस ओल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ओल्ड, वोल्टेज ओल्ड में, और ओल्ड वाली क्या हो जाएगी मेरे पास, फ्रिक्वेंसी। देखो जो फ्रिक्वेंसी है न्यू वाली है तो कैंसिल आउट हो गई अपनी। ठीक है, ओल्ड से ओल्ड वाले कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या अपने पास, जो PH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का गया V के आ गया, और ये वाला PH किसके आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लो इसके V के आ गया। तो ठीक है, मुझे जो न्यू वाले निकालने हैं, PH न्यू इज इक्वल्स टू V न्यू अपॉन में V ओल्ड इंटू PH ओल्ड। ठीक है, V न्यू की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है, देखो जो वोल्टेज मैंने अप्लाई की है न्यू वाली कितनी है, 2000 वोल्ट। अगर 2000 वोल्ट है तो जो मेरी न्यू वोल्टेज आ गई 2000 वोल्ट आ गई। ठीक है, प्रीवियस वाली वोल्टेज कितनी थी, 1000 वोल्ट थी। ठीक है, यहाँ पे 1000 वोल्ट ले लेते हैं अपन। हिस्टेरिसिस लॉसेस कितने थे, 700 वाट। ठीक है, तो इंटू 700 वाट, तो देखते हैं अपना जो न्यू लॉसेस आ गए वो 1400 वाट आ गए, मतलब डबल हो गए। जस्ट वोल्टेज डबल करने पे मेरे लॉसेस डबल हो गए। ठीक है, PH हिस्टेरिसिस लॉसेस आ गए। सिमिलरली अगर बात करें किसकी, एडी करंट लॉसेस की। ठीक है, तो एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या था, द सेकंड वन इज एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस क्या था, PE, जो किस किस पे डिपेंड करता था अपना, तो KE कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, एडी करंट का फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता था, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता था, और थिकनेस पे डिपेंड करता था। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, चलो ठीक है। तो जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, F स्क्वायर के आ जाएगा, और BM स्क्वायर के आ जाएगा। अब अगर इसके बात करूँ तो BM को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, F स्क्वायर V/F के होल स्क्वायर से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो अगर मेरे को क्या निकालनी है, P न्यू की वैल्यू निकालनी है, तो P न्यू P ओल्ड इज इक्वल्स टू V न्यू अपॉन V ओल्ड होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर P जो न्यू है मेरा कौन सा है, एडी करंट के लिए एडी लॉस ही तो है, इज इक्वल्स टू V न्यू कितना था वोल्टेज 2000 वोल्ट, ओके, V ओल्ड कितना था 1000 वोल्ट,
इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा, ओल्ड के लॉसेस कितने थे, तो ओल्ड लॉसेस कितने थे अपने 300 वाट, ठीक है। तो 300 वाट हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 300 वाट से, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 3 1200 वाट। ओके, तो टोटल लॉस कितना हो गया मेरे पास, एक तो 1200 इसका आ गया प्लस 1400 उसका आ गया, टोटल लॉस कितना आ गया 2600 वाट। ओके, तो इस टाइप से अपन फाइंड किया एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। आपने इसमें गौर फरमाया होगा कि इसका जो वी बाई एफ रेशो था वो कांस्टेंट था। कैसे, देखो जो पहले वाला वी बाई एफ रेशो था उसमें वोल्टेज कितनी थी 1000 वोल्ट थी, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज थी, तो मेरा वी बाई एफ रेशो कितना आया 20, ठीक है। अब ये तो ओल्ड के लिए था, अगर न्यू की बात करूँ तो न्यू में कितना है मेरा वोल्टेज 2000 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी कितनी है 1000 वोल्ट 100 वोल्ट, तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कितना आ रहा है 20 आ रहा है न्यू वाले में भी। मतलब क्या हुआ, वी बाई एफ रेशो कॉन्स्टेंट था, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे, बी डायरेक्टली इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, तो ये है वी बाई एफ रेशो कॉन्स्टेंट होता है, तो उसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज को रेज कर दिया अपन ने या फ्रिक्वेंसी को रेज कर दिया। अगर मेरा वी बाई एफ रेशो कॉन्स्टेंट है तो मेरा जो लॉसेज है हिस्टेरिसिस लॉसेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करते हैं किसके, वोल्टेज के, और एडी करंट लॉसेज डिपेंड करते हैं किसके, वोल्टेज के स्क्वायर पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल। तो गाइस नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर कह रहा है कि 300 kV ट्रांसफॉर्मर हैज़ 95% एफिशिएंसी एट अ फुल लोड और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ओके, एंड 96% efficiency at the half load of the transformer at unity power factor. Now the find the copper loss and iron loss of the transformer at full load operation. ठीक है, तो जो सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, नीटा इज इक्वल टू अपना था आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, ये तो था। आउटपुट मतलब क्या होता है KVA इंटू पावर फैक्टर cos फाई अपॉन KVA इंटू cos फाई प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये तो था मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर देखता हूँ फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि 95% एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। 95% मतलब नीटा की जो वैल्यू है वो 95% होनी चाहिए, ठीक है। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, 95% हो गई, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 95 डिवाइड बाई 100 लिख लूँ, ठीक है। ये नीटा की आ गई सिंपल में। ये किसके इक्वल है एक्चुअली में, आउटपुट कितना है मेरा KVA इंटू कॉस फाई, KVA फुल लोड ले रहा हूँ, ठीक है। KVA कॉस फाई कितना दे रखा है उस फुल लोड के ऊपर 0.8, ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8 से, ये भी 0.8 आ जाएगा यहाँ पे इंटू KVA प्लस कॉपर लॉस, और ये आ गया मेरा आयरन लॉस। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी मेरे पास, क्या आएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने पे आएगी अपने पास, देखो ये क्या आएगा 0.95 आ गया इज इक्वल्स टू 0.8 KVA अपॉन 0.8 KVA प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, P कॉपर लॉस प्लस P आयरन लॉस प्लस 0.95 मल्टीप्लाई विथ 0.8 KVA इज इक्वल्स टू 0.8 KVA, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड ये भी क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा 0.95 से, देखो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या बन गई 0.76 KVA इज इक्वल टू 0.8 KVA, और ये क्या गया मेरा 0.95 P कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 0.0, और मैं कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, 0.8 माइनस 0.76 0.04 अपॉन 0.95,
ये क्या है मेरा कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। तो अगर इसकी वैल्यू निकाल लें डिवाइड बाय 0.95, तो ये कितना आ गया मेरे पास इनटू क्या था KVA, ठीक है। तो 0.04/95, ठीक है। और KVA कितना दिया हुआ आपने को ऊपर यहाँ पे 300 KVA दिया हुआ है, और 300 KVA लिख देते हैं। तो उसको जो सॉल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है अपनी 12.63 कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, नेक्स्ट कैसे बनेगी देखो। तो नेक्स्ट कंडीशन कौन सी अपनी हाफ सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन में देखो जो नीटा दिया हुआ है एक तो हाफ लोड पे दिया है, ठीक है। तो कितना है 96%, या मैं बोल दूँ 96/100 इज इक्वल्स टू KVA। एक तो हाफ लोड है मतलब, तो 0.5 KVA को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, और यूनिटी पावर फैक्टर तो मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है, अपॉन सिमिलरली क्या होगा KVA डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस आयरन लॉस प्लस देखो KVA हाफ हुआ मतलब लोड करंट आधी हो गई, ठीक है। तो लोड करंट हाफ हो रही है तो कॉपर लॉस कितने होंगे स्क्वायर में कम हो रहे हैं, मतलब लोड करंट आधी हुई तो कॉपर लॉस 4 गुना कम हो जाएंगे स्क्वायर में, ठीक है। तो 1/2 अगर करंट आधी हुई है 1/2 I, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, और ये होगा R। तो ये इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपना देखो KVA डिवाइड बाई 2 अपॉन KVA डिवाइड बाई 2 प्लस आयरन लॉस प्लस P कॉपर लॉस अपॉन 4। ये किसके इक्वल है 0.96 के इक्वल है। अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन सिमिलर इक्वेशन लगा के, तो अपने पास क्या मिलने वाला है देखो KVA अपॉन 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू KVA डिवाइड बाई 2 इंटू 0.96। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो फाइनल इक्वेशन अपने को मिलेगी वो मिलेगी 0.25 कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस इज इक्वल्स टू 6.25। ओके, तो ये क्या होगी अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में अपने को जो मिलेगा कॉपर लॉस उसकी वैल्यू तो आने वाली है अपनी 8.51 किलोवाट, और जो आयरन लॉस की वैल्यू आने वाली है अपनी वो आने वाली है 4.12 किलोवाट। ओके, तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आप डालना और आपको आंसर मिल जाएगा, उसमें क्लिक कर देना और आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, मान लो अगर इसमें वो पूछ लेता कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी इस ट्रांसफार्मर की, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या थी अपने पास, मैक्सिमम एफिशिएंसी जब आयरन लॉस इक्वल्स टू कॉपर लॉस थे, ये तो था, ठीक है। तो जिसमें जो मेरी करंट फ्लो हो रही थी एक्स जो अपन लेते थे वो कितनी थी देखो, इक्वल्स टू क्या था अपना आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ये तो थी कंडीशन। तो जो आयरन लॉस थे अपने कितने 4.12 अपॉन 8.151। तो सॉल्व करने पे जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.696। ओके, तो ये क्या है मेरी 0.696 टाइम्स अपन क्या करेंगे उसको लिख देंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या होगा नीटा मैक्स तो निकालेंगे अपन 0.696 इंटू KVA रेटिंग कितनी है 300 अपॉन 0.696 इंटू 300 प्लस कॉपर लॉस इक्वल्स टू तो 4.12। अगर ये वाली चीज़ अपन कम रखेंगे तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी अपने को। तो 4.12 प्लस 4.12 इज इक्वल्स टू जो अपने पास एफिशिएंसी आने वाली है वो है 96.2%। ये इस ट्रांसफॉर्म में क्या आएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी एट दिस कंडीशन। ओके, तो गाइस नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। तो गाइस ये न्यूमेरिकल अपन देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन पे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग कितनी है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ मिनिमम पॉसिबल रेगुलेशन है जो वोल्टेज रेगुलेशन उसका वो है 6%। ओके, एंड इट अकर एट पावर फैक्टर एट 0.3, ठीक है। ये मतलब ये क्या दे रखा है अपने को cos5 दे रखा है। फाइंड द लोड वोल्टेज एट फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लीड पे, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला था अपना क्या था लैगिंग के लिए,
देखो ये वाला जो पावर फैक्टर दिया है वो एट लैगिंग पे दिया है। ओके, तो लैगिंग के लिए जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, क्या फॉर्मूला था, E2 माइनस V2 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू I2 आर इक्विवेलेंट अपॉन E2 cos of phi plus I2 R equivalent upon E2 actually X equivalent, okay, X equivalent E2 sin of phi and into 100। ये था मेरा परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या थी अपनी कि देखो इसमें वेरिएबल चीज़ क्या है, फाई है, तो इसको मैं पूरी क्वेश्चन को फाई के रिस्पेक्ट में क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डी इज इक्वल टू डी थीटा, डी फाई के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो E2 माइनस V2 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, देखो इसको इंटीग्रेट करने पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कॉस फाई का क्या होता है माइनस साइन फाई, तो माइनस I2 आर इक्विवेलेंट अपॉन E2 साइन फाई प्लस I2 एक्स इक्विवेलेंट अपॉन E2 कॉस फाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगी, टेन फाई की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलने वाली है, आर इक्विवेलेंट अपॉन एक्स इक्विवेलेंट, ये तो मिलेगी। ठीक है, अब देखो मुझे क्या क्या पता है, कॉस फाई मुझे पता है कितना है, कॉस फाई की वैल्यू है मेरे पास 0.3। तो अगर मैं फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगी मेरे पास, कॉस इनवर्स 0.3। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो मेरे पास क्या आएगी, कॉस इनवर्स 0.3 कितना होगा मेरे पास, 72.54 डिग्री है। ठीक है, 72.54 डिग्री, ये क्या आ गया मेरे पास, फाई आ गया। तो यहाँ से मैं साइन फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो साइन ले लेते हैं इसका आंसर, तो 0.953 आ गई, 0.953 आ गई यहाँ से साइन फाई की वैल्यू। अगर मैं टेन फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो भी आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी टेन फाई की वैल्यू, 72.54 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ गई 3.179 टेन फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, देखो अगर मेरे पास टेन फाई की वैल्यू है तो मैं क्या करूँगा, तो ये टेन फाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पुटअप करते हैं, क्या आएगा देखो 3.179 इज इक्वल्स टू एक्स इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3.179 ऑफ आर इक्विवेलेंट। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते क्या करना है इसके अंदर। तो जो मेरा परसेंटेज रेगुलेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, देखो जो परसेंटेज रेगुलेशन है वो मुझे दिया हुआ है 6% इज इक्वल्स टू किसके है, I2 आर इक्विवेलेंट अपॉन कितना, E2 कॉस फाई प्लस I2 एक्स इक्विवेलेंट अपॉन E2 साइन फाई। अगर लैगिंग ले रहा था प्लस होगा अपना। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, देखो एक्स इक्विवेलेंट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, 3.179 आर इक्विवेलेंट से। तो देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, 6 इज इक्वल्स टू I2 आर इक्विवेलेंट ऑन E2 कॉस ऑफ फाई प्लस I2 रिप्लेस कर दिया आर एक्स इक्विवेलेंट को, 3.179 आर इक्विवेलेंट अपॉन E2 साइन फाई इंटू 100। ओके, अब देखते हैं, जैसे देखो E2 आ गया, I2 आ गया और ये सब आ गया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, 6 इज इक्वल्स टू I2 आर इक्विवेलेंट तो पता ही नहीं है, E2 कितना दे रखा है, देखो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग थी 2200 और 220, तो 220 अपना क्या है, E2 है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, जब नहीं दिया हो तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 220 हो गया। 220 इंटू कॉस फाई की वैल्यू कितनी थी, 0.3 यहाँ पे निकाली थी अपन ने, एक्चुअली गिवन है, और ये क्या गया 3.179 I2 आर इक्विवेलेंट अपॉन
220 और साइन फाइव की वैल्यू कितनी है 0.953, ठीक है 0.9539 इंटू 100। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो I2 और R इक्विवेलेंट के अंदर क्या बच के एक पूरी इक्वेशन बचने वाली है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये आएगी जो अपनी I2 R इक्विवेलेंट जो मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है।